आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को 5 से 10% के नुकसान से बचा सकते हैं। आपको बस इन कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है और लास्ट वाला तो इंपॉर्टेंट है। आजकल आपने मल्टी एसेट फंड्स के बारे में बहुत सुना होगा। हर कोई इसके पीछे भाग रहा है, लेकिन क्या ये वाकई में आपके लिए सही है? मल्टी एसेट फंड्स अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि इक्विटी, डेट और गोल्ड। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ एक ही जगह पर। लेकिन क्या ये सच में फायदेमंद है? अक्सर मल्टी एसेट फंड्स की फीस बहुत ज्यादा होती है और कई बार ये फंड्स उतने फ्लेक्सिबल नहीं होते जितना कि आपको लगता है। मार्केट बदलता है और आपको अपने इन्वेस्टमेंट को उसके हिसाब से एडजस्ट करना होता है। अगर आप सिर्फ ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं तो आप गलती कर सकते हैं। आपको यह देखना होगा कि मल्टी एसेट फंड्स आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क के हिसाब से सही हैं या नहीं। इसलिए किसी भी ट्रेंड को फॉलो करने से पहले अपना होमवर्क जरूर करें। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं लालच की, एक ऐसे लालच की जो सही भी है। हर कोई ज्यादा प्रॉफिट चाहता है ना? तो मल्टी कैप फंड्स कैसे आपकी मदद कर सकते हैं? मल्टी कैप फंड्स एक तरह से मिक्स्ड वेजिटेबल की तरह होते हैं। इनमें आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों का मिश्रण मिलता है। इसका मतलब यह है कि आपका इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगहों पर फैला हुआ है, जिससे रिस्क कम होता है और प्रॉफिट की संभावना बढ़ जाती है। जब लार्ज कैप कंपनियां स्टेबल रिटर्न देती हैं, तो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां ज्यादा ग्रोथ दिखा सकती हैं। ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है जो आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिट दिला सकता है। लेकिन यहां एक बात याद रखने वाली है, मल्टी कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको यह समझना होगा कि ये फंड्स थोड़े वॉलेटाइल हो सकते हैं। इसलिए अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो मल्टी कैप फंड्स आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। अब बात करते हैं उस सीक्रेट की, जिससे आप अपने पोर्टफोलियो में छोटा सा बदलाव करके बड़ा फायदा पा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके पोर्टफोलियो का सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? यह है आपका एसेट एलोकेशन, यानी आपने अपना पैसा कहां इन्वेस्ट किया है। अगर आपका एसेट एलोकेशन सही नहीं है, तो आपको नुकसान होने की संभावना बहुत ज्यादा है। मान लीजिए आपने अपना सारा पैसा सिर्फ एक ही सेक्टर में लगा दिया, जैसे कि टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी सेक्टर में कुछ गड़बड़ होती है, तो आपका पूरा पोर्टफोलियो खतरे में आ जाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, यानी अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करें। और सबसे जरूरी बात, अपने रिस्क को समझें। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो ज्यादा पैसा डेट फंड्स में डालें। अगर आप रिस्क ले सकते हैं, तो इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। अंत में सबसे जरूरी सवाल, मार्केट के अनुसार सही पोर्टफोलियो कैसे बनाएं? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग होती है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। पहला, अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को समझें। आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? आपको कितने पैसे की जरूरत है और कब तक? दूसरा, अपने रिस्क को समझें। आप कितना रिस्क ले सकते हैं? तीसरा, मार्केट को समझते रहें। क्या हो रहा है, कौन से सेक्टर अच्छा कर रहे हैं और कौन से नहीं। और सबसे जरूरी बात, हमेशा सीखते रहें। इन्वेस्टमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और आपको हमेशा नई चीजें सीखने की जरूरत है। तो अगर आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे, तो आप जरूर एक सही पोर्टफोलियो बना पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स जिनसे आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को 5 से 10% के नुकसान से बचा सकते हैं। इसलिए धैर्य रखिए, सीखते रहिए और सही फैसले लेते रहिए।